डॉक्टर सारिका वर्मा जी को कृपया वो मंच पर आए और वोट सीट पर सवालों के जवाब दें। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, आम आदमी पार्टी। डॉक्टर सारिका वर्मा। तो पहले हम स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ही बात करते हैं। आम आदमी पार्टी किस तरीके से जो है प्लान कर रही है कि गुरुग्राम को स्वास्थ्य सुविधाओं में कैसे बेहतर बनाएं? देखिए, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है वो गुड़गांव का बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। अगर आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ ENT सर्जन, 15 साल से मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो एक सेगमेंट है 30%, 10% लोग हैं जो कॉर्पोरेट और इंश्योरेंस के पास है जी, और बाकी जो लोग हैं 90% लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं जी। उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। आज भी मुझे एक सांसद का फ़ोन आया कि एक कैंसर का पेशेंट है, गुड़गांव में एडमिट है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो दिल्ली में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उनको कैंसर की दवाई फ्री में दे सकते हैं जी। क्या गुड़गांव में ऐसी कोई सुविधा है? मैंने कहा नहीं सर, गुड़गांव की सुविधा नहीं है जी। तो गुड़गांव जो है इतना बड़ा मिलेनियम शहर बन गया है, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, लेकिन एक सिविल हॉस्पिटल है जो टूटा फूटा है। जो मेरा स्टाफ मेरे घर काम करता है वो भी उस हॉस्पिटल में जाने को राजी नहीं है। जी जी। तो जो मिडिल क्लास है, लो इनकम ग्रुप्स हैं, वो उनके पास स्वास्थ्य का बहुत बड़ा चैलेंज है जी। किसी को भी, आपको याद होगा कोविड में अगर एडमिट होना पड़े मिनिमम से मिनिमम 50,000 और अपर लिमिट तो लाखों में गई जी। तो ये अपनी जेब से जो सेवाएं पैसे देने पड़ते हैं, लोगों के घर गिरवी हो जाते हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं जी। तो स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसका हम दो तरीके से टैकल करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी डज नॉट बिलीव इन इंश्योरेंस पॉलिसीज। जिस तरह आयुष्मान भारत को जो आया था उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी को लाभ दिया जा रहा था। उसी तरह जो चिरायु योजना जिसकी आप मेरे पिछले वक्त बात कर रही थी, चिरायु योजना पे भी सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसी के ऊपर दबाव पड़ता है कि आप उसको लोअर कम पैसे में आप ट्रीटमेंट करें। ये जो है सस्टेनेबल मॉडल नहीं है जी। और वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे हेल्थ स्पेंड जो है, जो अच्छे इवन जो इकोनॉमिकली वेल टू डू कंट्रीज हैं, दे स्पेंड 14 to 18% ऑफ द GDP ऑन हेल्थ। इंडिया स्पेंड्स 1.5% ऑन हेल्थ केयर। हमारा जो हेल्थ केयर है इट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे जो श्रीलंका और बांग्लादेश है वो भी 6% स्पेंड करते हैं। तो अगर आप सरकार सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी की गेम खेल रही है तो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है, ना जनता को बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा जी। अगर हम वही पैसा कई हजार करोड़ रुपए सरकार ने लगाया हुआ है वो अगर आप हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने में लगाएं, मोहल्ला क्लिनिक में लगाएं और सभी को इरिस्पेक्टिव आप अमीर हो गरीब हो, आपकी सालाना आय 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा है कम है, आप जाएं सरकारी अस्पताल में और सेवाएं यूज करें। जरूरी थोड़ी ना कि मैं अमीर हूं तो मुझे ही प्राइवेट में जाना है, मुझे लाखों रुपए की फीस देना, हो सकता है जरूरी ना हो। अगर हम जिस तरह दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक 400 से ज्यादा बन चुके हैं, पंजाब में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ ये नहीं पूछते कि आपका BPL कार्ड है या नहीं है, कोई भी जाके ट्रीटमेंट कर सकता है। जीके के अच्छे पॉश लोकेलिटी के लोग जाके अपना ट्रीटमेंट मोहल्ला क्लिनिक में करा रहे हैं। उस तरह का अगर हम एक हेल्थ सिस्टम गुड़गांव में बनाएं ताकि जो भी यहाँ पे है उनको अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिले और हेल्थ फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आम आदमी पार्टी का प्रमुख पिलर है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ही हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि गुरुग्राम के पोल्यूशन की जब बात की जाती है, हम बात करते हैं कि भाई इन गाड़ियों को सीज कर देना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, क्या लगता है पोल्यूशन के ऊपर कितना जोर देगी आम आदमी पार्टी और क्या आपका क्या विजन है? मैं पिछले कई वर्षों से एनवायरनमेंट पे काम कर रही हूँ, अरावली बचाओ की संस्थापक सदस्य भी हूँ जी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, प्रमुख तौर पे जो पार्टिकुलेट मैटर 3.5 है वो वेहिकुलर 38 to 40% वेहिकुलर पोल्यूशन की वजह से होता है। तो हमारी पुलिसिंग, ट्रैफिक पुलिस को इस पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो व्हीकल्स कल हर रोज मैं जब जाती हूँ, कोई भी ट्रक बस कोई भी अगर ऑटो भी अगर पोल्यूट कर रहा है मैं उसका फोटो खींच के पुलिस को टैग करके डालती हूँ। तो उस तरह हमारा व्हीकल पोल्यूशन को हमें कम करने के लिए स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन के जो मेजर्स है वो हम इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, दैट इज वन जी। दूसरा जो रोड डस्ट है, पार्टिकुलेट मैटर 10 ऑलमोस्ट 32% इज बिकॉज ऑफ रोड डस्ट।
हमारे निगम के पास 12 से अधिक वैक्यूम ट्रक्स हैं, लेकिन वो केवल मेन रोड पे घूम रहे होते हैं, वो भी कुछ सेक्टर्स में। और मुझे निगम के लोगों ने बोला है कि ये जो है दे गेट 2500 रुपीज पर आवर। ओके, तो हम लोग पैसा तो बहुत खर्च रहे हैं, लेकिन उसका फायदा से शहर को नहीं हो रहा। वी हैव टू हैव, क्योंकि गुड़गांव शहर जो है बड़े बड़े रोड्स तो कम है, तो छोटे ट्रक्स लाने पड़ेंगे, छोटे व्हीकल्स लाने पड़ेंगे। जिस तरह एयरपोर्ट और हॉस्पिटल में आपने देखा है कि छोटे छोटे होते हैं जो एक सेल्फ मैन चलाते हैं, एक बंदा बैठ के चलाता है, उस तरह के हम हर गली हर सेक्टर में एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स चलाएंगे तो रोड डस्ट जो 30% है उससे कम होगा। तीसरी चीज पोल्यूशन का जो एक बहुत प्रमुख कारण है वो है ओपन गार्बेज। तो आज शर्म की बात है कि हम कहते हैं कि गुड़गांव जो है ये दुबई और सिंगापुर बनेगा, लेकिन पूरे दुबई और सिंगापुर में मेरे को एक भी जगह ओपन में गार्बेज नहीं पड़ा हुआ दिखता, और गुड़गांव में एक सेक्टर नहीं है जहाँ पे ओपन में गार्बेज नहीं पड़ा हुआ। और ओपन में गार्बेज है उसका हम एक प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वी हैव जीरो वेस्ट, मतलब वी हैव रीच नियर जीरो वेस्ट। अगर हम पहले 1000 टन इको ग्रीन को लैंडफिल में डालने के लिए देते थे, नाउ वी गिव लेस देन 100 kgs। तो ये हमने कैसे किया, हमने कंपोस्टिंग इन हाउस, हम लोग डोर टू डोर वेट वेस्ट कलेक्ट करते हैं। 50% जो वेस्ट है वो कंपोस्ट हो जाता है, बाकी 30% हम रिसाइकल कर देते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कुछ रिसाइकलर्स हैं जो उसके MLPs वगैरह के पेपर को क्लॉथ बैग्स बनाते हैं, हम उनको बेच देते हैं, कांच की बोतल बेच देते हैं। एंड में जो केवल सैनिटरी वेस्ट रहता है उसको हम लैंडफिल में भेजते हैं। ये मॉडल मैं दोनों हमारे MLAs को बता चुकी हूँ, मैं इको ग्रीन के चेयरपर्सन को मिल चुकी हूँ, मैंने उनका पूरा मॉडल दिखाया, उन्होंने समझा, कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा एक पायलट आप मेरे सेक्टर में करवा दीजिए, RWA को बोल के मैंने लैंड भी दे दी जी। तो उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो मेरा अगर गोल रहेगा कि गुड़गांव के सभी सेक्टर्स में मैं वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट एट सोर्स बनाऊं, जो हम हजारों करोड़ रुपए हर साल वेस्ट कर रहे हैं कि इको ग्रीन कूड़ा इकट्ठा करके जाके डंप करती है, ये सारा पोल्यूशन का ही माध्यम है। जो ये इको ग्रीन के साथ 38 इयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही गलत है, वो इलीगल है, बिकॉज नोबडी हैज थॉट इट थ्रू। यू नीड टू सिट एंड रिव्यू इट। और आपको पता होगा कि पिछले 2019 में हमारे सभी काउंसलर्स ने यूनैनिमसली कहा था कि जो इको ग्रीन के साथ वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको बंद करना चाहिए, बिकॉज ये टेनेबल नहीं है, शहर के लिए अच्छा नहीं है। सारिका जी, आप खुद ENT स्पेशलिस्ट है, तो कभी आपने भी क्योंकि आम आदमी पार्टी बात करती है फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं, क्या आपने कुछ ऐसा करा हुआ है अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, या कोई मददगार है या कोई जरूरतमंद है उनके लिए कि यहाँ पर आएंगे तो आपकी फ्री सर्विसेज है? शुरुआत तो क्योंकि घर से ही होती है। दो चीजें हैं, आपने जो पूछा इसलिए मैं इसके 2 पार्ट में जवाब दे रही हूँ। फर्स्ट, जो मैं अपने लेवल पे करती हूँ, मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाती हूँ। हर रोज कोई ना कोई पेशेंट होता है जो जरूरतमंद होता है, किसी को हम 50%, किसी को 60%, किसी को 70% और जरूरत पड़े तो 100% डिस्काउंट भी देते हैं। बट देयर इज नो सच थिंग एज फ्री हेल्थ केयर। Somebody has to pay for it. Either the hospital has to pay, or the government has to pay, or the insurance company has to pay, or the person has to pay. तो ये जो आप फ्री का टैग लगाते हैं वो गलत है। फ्री कुछ नहीं होता, आपको फ्री मिल रहा है लेकिन कोई ना कोई तो उसको पे कर रहा है। अगर आपको दवाई, बैंडेज, हॉस्पिटल कॉस्ट और सब चीज देना है तो फ्री पॉसिबल नहीं है। तो दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी दे रही है सब कुछ? बिल्कुल दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि जनता से वो पैसा ले रही है, उनको टैक्स के रूप में आ रहा है। 1,75,000 करोड़ दिल्ली का बजट है, उसमें से 28,000 करोड़ हेल्थ पे खर्चा जा रहा है। तो फ्री नहीं है, लेकिन आदमी जो आम आदमी है उसको फ्री मिल रहा है, लेकिन सरकार पे कर रही है। हम कभी ये नहीं कहते कि हम पार्टी की जेब से दे रहे हैं, पार्टी की जेब से कुछ नहीं होता। सरकार जो है टैक्स के रूप में लेती है और सरकार जनता को सर्विसेज देती है। वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी वेलफेयर स्टेट है ऐसा किया जाता है, ये हम कोई नई चीज नहीं कर रहे। और फ्री बस सर्विस जो है कई US की सिटीज में है, वो क्यों हो रहा है उसका रीजन है, अगर आपके पास फ्री चीज मिल रही है तो आप अपनी बाइक या गाड़ी नहीं उठाएंगे, छोटा डिस्टेंस आप बस से कवर कर लेंगे, उससे उतना प्रदूषण कम होता है। उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना हर सरकार का काम है, हम लोग उतना इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए आपको फ्री की रेवड़ियां लगती है। जगह अगर आप वर्ल्ड डेटा स्टडी करेंगे, जहाँ भी अच्छी सिटीज हैं वहाँ अच्छी चीजें दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं। US में टैक्स पेयर्स के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी बनी होती है। हमारे गुड़गांव में बता दीजिए, इतने सिर्फ कहते हैं कि 6% लोग टैक्स देते हैं, पर 6% लोग बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, उनको क्या सुविधा मिलती है? वी डोंट गेट अ एक्स्ट्रा लाइन कि आपने टैक्स दिया है तो आपको ये सुविधा मिलेगी, आपने लाइन टैक्स दिया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वी गेट नथिंग। सो इसीलिए जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है,
सभी इनकम ग्रुप्स जो है सफर करते हैं बिकॉज वी डोंट प्रायोरिटाइज थिंग्स। और हमें अगर मौका मिला तो कई चीजें हैं जो मैं पॉइंट वाइज मैं कई प्लान, सबसे पहले जो है फर्स्ट थिंग इज टू व्हाट इज इजी टू अचीव, what is more difficult, and then it's the most difficult. The easiest to achieve is first and foremost जो roads, हर जगह जो गड्ढे बने हुए हैं उनको हमें ठीक करना है ऑन अ प्रायोरिटी, क्योंकि हर इंसान जो घर से बाहर निकलता है, बारिशों का टाइम आने वाला है, फिर गड्ढों में गिरेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, मौतें होंगी, ये हमें स्टॉप करना है। सबसे पहले वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ऑलरेडी कई एप्स अवेलेबल है, जिसमें अगर छोटा क्रैक और डिवाइस भी आ जाए, अगर आप उसको भर दें तो बहुत बड़ा गड्ढा नहीं बनता। इस पे मैं स्टडी भी कर चुकी हूँ, ग्राउंड पे काम भी कर चुकी हूँ। बट आम आदमी पार्टी के लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि इस बार सारे सिंबल पे आएंगे और धरातल पर एक साथ बहुत बड़ी टक्कर होगी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ अपना सेट कर पाएगी? आम आदमी पार्टी के लिए कभी आसान तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन हम फाइटर्स हैं और हमारे पास एक विजन है। जनता को ये भरोसा है कि जो ये कहते हैं करके दिखाते हैं। आप मेरे से पहले जो वक्ता थी उन्होंने कह दिया कि इन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन हम 10 on 10 दे रहे हैं और जीत तो हम जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को फुल सिंपल फिट मिलता है। लेकिन वो जनता को तय करना है। एक तरफ एक पार्टी है जो कह रही है लगातार हम 3 बार ट्रिपल इंजन सरकार चल रहे, काम हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हम जीत जाएंगे। दूसरी तरफ ये एरोगेंस देखिए, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने यहाँ पे ये काम किया है, यहाँ पे ये काम किया है, हरियाणा के लिए और गुड़गांव के हमारी विजन है, ये काम करके दिखाना चाहते हैं। एक मौका देके देखिए, अरविंद जी यही कहते हैं और हमारा ये विश्वास है, एक मौका अगर आपने दिया और हम आपका सब काम कर दिए तो आप दोबारा किसी और को देखेंगे ही नहीं। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? विक्रांत जी, माइक दे दीजिए प्लीज। क्योंकि आप बहुत पुरानी आम आदमी पार्टी की लीडर हैं और मैंने तो आपकी 2013 की तस्वीर भी देखी है झंडे के साथ, तो सीधा पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं विक्रांत जनसेवक क्रांति पार्टी से, आप जानते हैं, और बहुत छोटे हैं अभी हम, लेकिन सोच बड़ी रखते हैं। 2014 में 28 सीटें आई, 19 में भी काफ़ी सीटें आई आपकी, 20 में 67 आई, 67 आई, 15 में 62 आई, अभी पंजाब में 92 आई। विधानसभा की सीटों से शायद केजरीवाल को सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो क्या हो जाता है लोकसभा में, दिल्ली में 7-0 मेयर बना हमारा, भूल गया। मैं बात पूरी कर दूं, वो क्या हो जाता है, बना नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनाया है, मैं बात पूरी कर दूं। वो क्या हो जाता है, दिल्ली में 7-0, पंजाब में भी 0, और कहीं भी खाता नहीं खुल पाता, लोकसभा की बात आती है। तो क्या मतलब लोग विजन छोटा समझते हैं, या विश्वास कम कर पाते हैं, या आप विश्वास दिला नहीं पाते हैं? चलिए, that's a political question, not worth तो हम answering, इसीलिए but बैठे if you हैं, want an political answer, I'll be tell you कि हम लोग जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जब आम आदमी पार्टी को कोई जानता नहीं था, तब भी हमारे 4 MPs निकल के आए थे, ठीक है। तो अब जनता तय करती है। अगर दिल्ली की जनता कहती है कि छोटे चुनाव में हम केजरीवाल को लाएंगे, बड़े को में मोदी जी को लाएंगे, जनता का जनादेश जो है सर आंखों पे है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आपने वहां दिया तो आप हमें दीजिए, हम एक उनको विकल्प दे रहे हैं। यहाँ पे भी गुड़गांव की जनता को हम कह रहे हैं कि हम काम करके दिखाएंगे। जनता को अगर विश्वास होगा तो हमें वोट देगी, और वोट देगी तो हम काम करेंगे। जहाँ पे हमें काम, जहाँ अगर मैं पावर मिलती नहीं है, तो वहाँ पे आप कमेंट कैसे करें कि नहीं हमने जब दिया ही, आप मौका दे के देखिए, काम नहीं किया तो बताएंगे। जी, सारिका जी, एक छोटा सा सवाल है, बीच में से निकल आया। हर कोई ना आदर्शों पे चलता है, और कोई विभाग बने, कोई संगठन बने, तो उसका एक लीडर या उसका प्रधान या सेवक जो भी कह सकते हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग में तो स्वास्थ्य मंत्रालय, उनकी मंत्री जी सतेंद्र जैन जी हैं, अभी सौरभ भारद्वाज जी है। चलो अभी तो सौरभ भारद्वाज जी बना दिए क्योंकि वो निकल नहीं पा रहे बाहर, इसलिए। तो अब कैसे आप बताएंगे गुरुग्राम में कि जो हेल्थ मिनिस्टर अंदर है उसकी कार्यशैली कैसी रही, कि वो 1.5 साल से अंदर है, और गुरुग्राम में कैसे करेंगे? और मेरे को पूरा यकीन है आप आखिरी बार मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए होंगे, जो दिल्ली में मेरा भी ससुराल है, हमने भी मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं, वहाँ पे आप नहीं गए होंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मैं वहाँ गई हूँ, मैंने वहाँ इलाज कराया है, और गुरुग्राम में मोहल्ला क्लिनिक खोल सकते हैं। हेल्थ पे आपने बात शुरू की थी, उसी बात पर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सतेंद्र जैन जी ने जब मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम दैट आइडिएटेड इट। दिल्ली डायलॉग कमीशन में मैं कोऑर्डिनेटर हेल्थ थी। तो ये जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, और अरविंद जी ने ये कहा है, हमने ये नहीं कहा कि अरविंद जी कभी ये नहीं कहते कि जब तक मैं रहूँगा तब तक स्कूल ठीक होंगे। हमने अभी मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, चाहे आप सतेंद्र जैन जी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हो, हमारा वहाँ बहुत अच्छा बजट है और हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर ऐसा कोई
ला क्लिनिक है जहाँ आपको लगता है काम नहीं हो रहा, मुझे डिटेल दे दीजिए, मैं चेक करवा दूंगी। क्योंकि यहाँ पे 60% बंद है, 60%। आप ऐसे आप चलिए मेरे साथ, आप देखो, हम लोग एक टूर चलाते हैं, गुड़गांव से हम लोगों को भेज रहे हैं जो वहाँ के स्कूल भी देखते हैं, आंगनवाड़ी भी देखते हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी देखते हैं। हम और आप चलेंगे, अगर कहीं नहीं होगा, काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको फिक्स भी करवाएंगे और उसको खुलवाएंगे भी, ये आपको आश्वासन दिला सकते। जी हम चलेंगे। माइक दे दीजिए एक बार प्लीज डावर साहब को। जी पंकज जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल है, मेयर वाला सवाल में नहीं, दूसरा वो तो सब पूछ ही रहे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की शायद प्रवक्ता भी हो मेरे ख्याल से। मनीष सिसोदिया जी को जेल हुई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम किया जाए। लेकिन अगर शराब नीति सही थी तो फिर वापस क्यों ली गई? इसका मतलब है कि वो निर्दोष नहीं थे। अगर निर्दोष थे तो फिर ये नीति वापस क्यों ली, अगर ये सही थी? सर देखिए, इसके दो पहलू हैं। ये शराब नीति जिसको आप गलत कह रहे हैं, यही शराब नीति पंजाब में लागू हो चुकी है। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वापस क्यों ली गई? बता रहे हैं सर, आपको जवाब सुन लीजिए। अगर यही शराब नीति पंजाब में हमने लागू की है और वहाँ पे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा कर रही है, अगर यहाँ पर लोगों को इतना ऑपोजिशन था, हमने उसको रिव्यू करी, और जैसे आप मेरा ये मानना है एज ए गवर्नमेंट, अब आप कहते हो कि मोदी जी और डिफरेंट जजेस ने भी ये कह दिया कि जो डिमोनेटाइजेशन थी वो गलत नहीं थी, लेकिन मतलब उनकी इंटेंशन सही थी, लेकिन उससे देश को फायदा नहीं हुआ। और हमें कई लोगों का कहना है कि इकोनॉमिकली हम कई वर्ष पीछे चले गए डिमोनेटाइजेशन की वजह से। लेकिन क्या मोदी जी को जेल में डाला गया? क्या उनको कटहरे में करा गया? नहीं। लेकिन आपका ये कहना कि पॉलिसी गलत थी इसलिए जेल में डाल दो, ऐसे तो बहुत सारी पॉलिसीज के लिए भाजपा सरकार को जेल में होना चाहिए। वापस क्यों ले ली अगर ठीक थी तो? अगर वो पॉलिसी ठीक थी तो फिर वापस क्यों ली गई? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो रहा था। इसका मतलब है कुछ गलत था? नहीं सर, गलत नहीं है, वही सेम पॉलिसी पंजाब में है और वो फायदा भी यही कर पर रही है। थैंक यू जी आशीष जी। जय श्री राम। मैम, मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन है, और आपने वो चीज़ बोली थी अभी, पिछले 8 साल से आपकी सरकार है दिल्ली में, तो आपने कहा कि जो भी वहाँ पे आप फ्री दे रहे हैं वो टैक्स पेयर के पैसों से ही दे रहे हैं। तो आपने पिछले 8 साल में टैक्स पेयर के लिए वहाँ क्या किया है? उनके लिए कोई लाइन बनाई है अलग से, जो आप कहते हैं उनके लिए हम यहाँ पे कुछ करेंगे? तो 8 साल में आपने वहाँ क्या करा उनके लिए? हम मानते हैं कि जहाँ तो टैक्स पेयर है और ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो अरबपति हो या वो टैक्सी ड्राइवर हो या वो झाड़ू करने वाला हो, वो रोज का रोज कई हजार रुपए में टैक्स देता है। अगर आप एक गृहिणी भी हैं, अगर आप दाल खरीदते हैं उसमें भी आपका टैक्स है, आटे पे भी टैक्स है, तेल पे भी टैक्स है, तो टैक्स तो हर इंसान दे रहा है। वही पैसा हम आपको बिजली की सब्सिडी में, पानी की सब्सिडी में, अच्छी हेल्थ में और अच्छे पानी में हम दे रहे हैं वापस। 8 साल में आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। क्यों? महिलाओं को सर हम बस सेवा फ्री दे रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सारिका जी, आपने हमारे साथ स्वास्थ्य को लेकर और मिशन को लेकर जो है डिस्कशन की। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रवीण जी प्लीज मंच पर आए। बहुत ही कम समय में जब सवालों में जवाब दिया उसके लिए न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।